दोस्तों, आपने कभी सोचा है फेविक्विक अपनी ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता? और क्या आपने ये जानने की कोशिश की है टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? और क्या आपको ये पता है सोते समय हमें बहुत सी बार नींद में झटका लगता है, पर ऐसा क्यों होता है? तो आपको इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहे। और आप अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कुत्ते ने एक बम पर पेशाब कर दिया था, जिससे वो बम डिफ्यूज हो गया। इस काम के लिए उस कुत्ते को ब्लू क्रॉस मेडल से सम्मानित किया गया और वहाँ के लोगों ने खुश होकर उसका एक स्टैचू बनाया। इस डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 19। दोस्तों, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो अवतार या स्टार ट्रेक के सेट से नहीं, बल्कि ये 20 फीट लंबे विचित्र प्राकृतिक पौधे हैं, जिन्हें जायंट ग्राउंड सेल के नाम से जाना जाता है। इन्हें अफ्रीका के माउंट किलिमांजारो के ऊपर खोजा गया। नंबर 18। दोस्तों, क्या आपको पता है सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया और उससे पूछा क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं? तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। ऐसा कहने के बाद वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दिया। क्या अधिक टेक्नोलॉजी मानवता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 17। दोस्तों, क्या आपको पता है सोते समय हमें बहुत सी बार नींद में झटका लगता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए आपको बताता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सोते समय जब हम अपनी हार्ट की गति को कंट्रोल करने लगते हैं और हार्ट की गति शून्य होने लगती है, तो शरीर को लगता है कि अब तो मौत आ गई है। फिर ये चेक करने के लिए कि बंदा सच में मरा है या जिंदा, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिक करंट देता है और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें झटका महसूस होता है और घबरा कर हम जग जाते हैं। नंबर 16। दोस्तों, क्या आपको पता है अंतरिक्ष यात्री चार्ली ड्यूक ने चांद पर अपने परिवार की फोटो छोड़ी थी, जो कि 48 सालों से अभी भी वहीं पर है। उन्होंने उसके पीछे लिखा था, ये पृथ्वी ग्रह के चार्ली ड्यूक की परिवार की फोटो है, जो 20 अप्रैल 1972 पर चांद पर आए थे। नंबर 15। दोस्तों, क्या आपको पता है मुंबई के इस 22 वर्षीय इंजीनियर छात्र अब्दुल्ला खान को गूगल ने 1.2 करोड़ पैकेज पर लंदन हेडक्वार्टर्स में नौकरी दी थी। ये नौकरी उसे एक कोडिंग कंपटीशन में भाग लेने के बाद मिली, जिसे इसने मजाक मजाक में जीत लिया था। नंबर 14। दोस्तों, अगर लकी इंसान की बात हो तो इस बुजुर्ग आदमी से ज्यादा लकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापान के सुतोमो यामागुची एक बिजनेसमैन थे और 6 अगस्त 1945 को कुछ बिजनेस के लिए हिरोशिमा गए हुए थे और अमेरिका ने वहाँ पहला परमाणु हमला किया था, जिसमें बहुत से लोग मर गए थे, लेकिन सुतोमो यामागुची बचने वालों में से एक हैं। इसके बाद वे अपने घर नागासाकी वापस आए, लेकिन 3 दिन के बाद नागासाकी में भी परमाणु हमला हो गया, जिसमें बहुत तबाही हुई और बहुत से लोग मर गए, पर सुतोमो यामागुची इस हमले में भी बच गए। इस सारा दोनों परमाणु हमलों में बचकर वो इतिहास में मशहूर हो गए। नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है इस्तांबुल देश में एक बिल्ली थी जिसका नाम टॉम बिल्ली था और वो अक्सर एक यूनिक पोजीशन में रोड के पास बैठा करती थी और वहाँ के लोगों ने इस बिल्ली के मरने के बाद उसके सम्मान में एक छोटा सा स्टेचू बना दिया, ठीक उसी जगह जहाँ वो बिल्ली उस पोजीशन में बैठा करती थी। नंबर 12। आखिर क्यों आता है हार्ट अटैक? दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंसान के सीने में बाएं और स्थित हार्ट 1 मिनट में करीब 60 से 90 बार धड़कता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये हार्ट अटैक क्यों आता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक आने का सबसे पहला कारण हो सकता है धमनियों के अंदर धीरे धीरे प्लेक जमा होना। प्लेक नसों को संकरा बना देता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है, जो हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं। धमनी में प्लेक जमा होने के बाद भी अगर आप दौड़ भाग वाला काम करते रहते हैं तो दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर को ज्यादा एनर्जी देने के लिए हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन इस दौरान संकरित धमनी में लाल रक्त कणिकाएं जमा होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ये बंद धमनियां हार्ट को जरूरत के हिसाब से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं दे पाती है, जिससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 11। दोस्तों, बहुत से अध्ययन से पता चला है कि अगर आप कम रोशनी में बहुत लंबे समय तक शीशों में खुद को देखते हो तो कुछ समय बाद आपको शीशों में खुद की डरावनी आकृति दिखती है। माना जाता है कि हमारा दिमाग लगातार एक ही चीज से बोर होने के कारण ऐसी आकृति बनाता है। कुछ लोगों को शीशों में अपनी डरावनी आकृति देखने के बाद बहुत दिनों तक हर जगह वही दिखाई देने लगती है। माना जाता है कि दुनिया भर में प्रसिद्ध ब्लड मेरी भी इसी का नतीजा हो सकता है। नंबर 10। दोस्तों, अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिक हील को छूता है तो ये उसे 600 वोल्ट का झटका मारकर बेहोश कर देती है। झटका इतना तेज होता है कि एक बार बेहोश होने के बाद उस इंसान की होश में आने का कोई गारंटी नहीं होता। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कर्नाटक का ये शख्स खाना नहीं बल्कि ईंट पत्थर खाता है। कर्नाटक का रहने वाला 30 वर्षीय पाकिरप्पा हुनागुंडी जो सिर्फ मिट्टी और ईंट जैसी चीजें ही खाता है और वो कहता है कि करीब 20 सालों से वो ये सब खा रहा है, जिससे उन्हें कोई नुकसान भी नहीं होता। इनको ये सब खाने का अजीब बीमारी है जिसका नाम है पिका। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नॉन फूड जैसे ईंट पत्थर खाने की तीव्र इच्छा होती है। वो कहते हैं कि उन्हें ये सब खाना बहुत पसंद है और ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है और वो एक बार को खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन ईंट खाना नहीं छोड़ सकते। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है
नासा ने दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट को लॉन्च किया है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? और क्या आप जानते हैं इसे बनाया किसने? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट का नाम कलाम सेट है, जिसका नाम एक्चुअली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये सैटेलाइट मात्र 64 ग्राम का है, जो कि स्मार्टफोन से भी हल्का है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि उसे किसी फॉरेनर ने नहीं बनाया, बल्कि एक 18 साल के भारतीय स्टूडेंट जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। उस स्टूडेंट का नाम है रिफत शाहरुख। अगर आपको सुनकर गर्व फील हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में फ्री में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट मिलती है। अगर आप वहां पर लगी मशीन के सामने 180 सेकेंड में 30 बार उठक बैठक कर लेते हैं, तब इस स्टेशन पे आपको मुफ्त में प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है। नंबर 6, इंसान कभी भी हाथी का दूध पी नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसलिए इंसान हाथी के दूध को पचा नहीं सकता है। अगर आप पीते भी हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है और आपको दस्त अर्थात डायरिया भी हो सकता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है एक व्यक्ति 10 साल मेहनत करके और पेड़ों के बारे में विशेष नॉलेज का प्रयोग से पेड़ को ही कुर्सी में बदल दिया। सच में कमाल है यार। नंबर 4, नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाली 28 साल की पिक्सी फॉक्स नाम की ये महिला कार्टून कैरेक्टर की तरह दिखने के लिए अब तक 200 सर्जरी करवा चुकी हैं। अपनी कमर को पतली करने के लिए इन्होंने कमर की 6 पसलियों को भी निकलवा दिया। डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी ये सर्जरी करवाती हैं, जो आने वाले समय में इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है पिराना मछली दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इसके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि ये मांस के साथ साथ हड्डियों तक चबा जाती है, लेकिन ये बहुत सीधी सादी होती है, सिर्फ भूख लगने पर ही किसी जीव को मारती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है टाइटैनिक जहाज को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल को एक हिमकंद से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज के मलबे को अनछुआई समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। ये जहाज जहां पर डूबा था वहां घोर अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाली 20 या 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। नंबर 1, दोस्तों आपने कई बार जानने की कोशिश की होगी फेविक्विक हर जगह चिपकता है, लेकिन जिस ट्यूब में होता है उसमें क्यों नहीं चिपकता है? तो आपको बता दें कि फेविक्विक का तरल पदार्थ तभी क्रियाशील होते हैं जब वो हवा के संपर्क में आते हैं, और फेविक्विक जिस ट्यूब में होता है वो पूरी तरह से सील पैक होता है, जिस वजह से वो अंदर क्रियाशील नहीं हो पाता है और ट्यूब के अंदर नहीं चिपकता है।